और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अरविंद केजरीवाल की खास इजलास में। हर चीज में मैंने पैसे बचाए, हर चीज में मैंने रिश्वतखोरी बंद कर दी, खूब सारे पैसे बच गए। उन पैसों से मैंने अपने लोगों की बिजली फ्री कर दी। ये बीजेपी वाले मेरे को खूब गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल फ्री कर रहा है, फ्री कर रहा है, फ्री कर रहा है। ईमानदार हूं इसलिए कर रहा हूं, तुम लोग बेईमान हो इसलिए नहीं कर रहे। अब ईमानदारी का एक ही पैमाना है, जो नेता फ्री बिजली करे वो ईमानदार, और जो महंगी बिजली दे वो बेईमान है कि नहीं है? गुजरात के लोगों को फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? 24 घंटे बिजली चाहिए नहीं चाहिए? कौन सी पार्टी करेगी? आम आदमी पार्टी। आज गुजरात का पढ़ा लिखा युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। दिल्ली में पिछले 5 साल में हमने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिया, 12 लाख बच्चों को। सबका वेबसाइट के ऊपर है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, वेबसाइट। 12 लाख बच्चों को हमने रोजगार दिया है। आने वाले 5 साल में 20 लाख और बच्चों को रोजगार देने का प्लान बनाया है। तो आज मैं इस मंच के जरिए गुजरात के युवाओं को अपील करना चाहता हूं, जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जो युवा अच्छा गुजरात चाहते हैं, केवल आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है। सब लोग जुड़ोगे आम आदमी पार्टी के साथ और आइए मिलके एक सुनहरा गुजरात बनाते हैं, आपके रोजगार का भी इंतजाम करेंगे। आज दिल्ली से हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। आप दफ्तर में जाते हो, सरकारी दफ्तर में राशन कार्ड बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, ये बनवाना है, हर चीज के पैसे देने पड़ते नहीं पड़ते? दिल्ली में नहीं देने पड़ते। दिल्ली में सारा काम मुफ्त में होता है। कैसे? हमने एक नंबर जारी कर दिया, हमने कहा इस नंबर पे फोन करो, जो काम करवाना है इस नंबर पे बताओ। आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, आपको राशन कार्ड बनवाना है, आप फोन करो। वहां से वो बोलेंगे जी हम दिल्ली सरकार से बोल रहे हैं, बताइए आपका क्या काम है। आप कहिए मुझे बिजली का नया कनेक्शन लेना है, मुझे राशन कार्ड बनवाना है। उधर से वो आदमी कहेगा कि हम आपके घर कितने बजे आए आपका काम करने के लिए। आपको दफ्तर नहीं जाना, आपको सरकारी दफ्तर नहीं जाना, आपको दलाल के चक्कर नहीं काटने। आप टाइम बताओ, उस टाइम दिल्ली सरकार का ऑफिसर आपके घर आएगा, आपके घर आके आपका काम करके जाएगा। गुजरात में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दोस्तों, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को काम करना आता है। अगर आपको स्कूल चाहिए, अगर आपको अस्पताल चाहिए, रोजगार चाहिए, तो हमें वोट दे देना। और गंदी राजनीति चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, तो उनको बीजेपी वालों को वोट दे दो। मैं पढ़ा लिखा हूं, इंजीनियर हूं, कट्टर ईमानदार हूं। इन्होंने मेरी खूब इंक्वायरी कराई, केंद्र सरकार ने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड कराई, इनकम टैक्स की रेड कराई, ईडी की रेड कराई, मेरे दफ्तर पे भी, मेरे घर पे भी, इनको कुछ नहीं मिला। इसलिए चौड़ी करके आपके सामने खड़ा हूं। अगर इनको कुछ मिल जाता तो मेरी भी फाइल खोल के रख लेते और मैं भी इनकी नाक के, इनके पैर के नीचे हूं। आज मैं खुल के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कट्टर ईमानदार हूं, कट्टर देशभक्त हूं। आम आदमी पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है, शरीफ लोगों की पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, कट्टर देशभक्त लोगों की पार्टी है। आज मैं सभी युवाओं को अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कीजिए। मैं महिलाओं को अपील करता हूं, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर आप वापस इन बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को वोट देते रहे, आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरने वाला और 5 साल खराब हो जाएंगे। आज मान लो आपका बच्चा 10 साल का है, अगले चुनाव तक 15 साल का हो जाएगा, अगले चुनाव तक 20 साल का हो जाएगा, उसका तो भविष्य खराब हो जाएगा। टाइम कम बचा है, इसी बार, इसी चुनाव के अंदर इन पार्टियों को खाड़ के फेंकना और आम आदमी पार्टी को। मुझे कभी जहाज में जब आ रहा था दिल्ली से, एक बीजेपी का नेता मिला,
उनसे मैं बात करने लगा। मैंने कहा कि आप लोग गुजरात में कुछ काम क्यों नहीं करते? दिल्ली में 7 साल में इतना काम कर दिया, तो तुम लोगों ने 27 साल में क्यों नहीं किया? बोला सर हमें काम करने की क्या जरूरत है, हमारे को तो वैसे ही सत्ता मिल रही है, लोग वोट दे रहे हैं, हम क्यों काम करें? बोला कांग्रेस हमारी जेब में है, कांग्रेस के सारे नेता हमारी जेब में है, कोई भी नेता चाहे कांग्रेस की टिकट पे लड़े चाहे बीजेपी की टिकट पे लड़े, हम जब चाहें सारे कांग्रेस वाले हमारे पास आ जाते। बोला हमें चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। इतना घमंड, इतना अहंकार। तो मैं आज गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों को कहना चाहता हूं, एक बार इनका घमंड तोड़ दो, एक बार इनका अहंकार तोड़ दो। इनका घमंड तोड़ने के लिए ही चाहे एक बार आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, हमारा काम पसंद नहीं आए तो अगली बार इनको दे देना, लेकिन एक बार इनका घमंड तोड़ना तो बनता है। इन लोगों, इनको बहुत अहंकार हो गया। और मैंने सुना है कि गुजरात के चुनाव जल्दी होने वाले हैं। सुना आप लोगों ने भी? खूब चर्चा हो रही है गुजरात में भी, दिल्ली में भी, कि वो आम आदमी पार्टी से डरे हुए हैं। पहले दिल्ली में सरकार बनाई, फिर पंजाब में सरकार बनाई, अभी गुजरात की बारी है। गुजरात की बारी है। अब गुजरात की बारी है कि नहीं है? अब गुजरात में सरकार बनाएंगे तो वो कह रहे हैं इनको टाइम मत दो, दिसंबर तक इनको टाइम मिल गया तो ये स्वीप हो जाएगा गुजरात। वो कह रहे हैं अभी चुनाव करा दो। मैं उनको कहना चाहता हूं, हम फक्कड़ आदमी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ऊपर वाले का साथ है और जनता का प्यार है। ऊपर वाला हमारे साथ है, हम सच्चे रास्ते पे, सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं। ऊपर वाला हमारे साथ है, हम ईमानदार लोग हैं, जनता का साथ है। तुम आज चुनाव करा लो चाहे 6 महीने बाद चुनाव करा लो, इस बार तुम्हारा पत्ता साफ है। तो गुजरात के भड़ोच में अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब के बाद अब गुजरात में वहां पर लोगों से खिताब करते हुए, और जिस तरह से जितनी भी बातें उन्होंने पहले इलेक्शन में कही हैं उन्हीं बातों को यहां पर दोहराते हुए लगातार इस अहम खबर से मुताल्लिक आपको अपडेट देते रहेंगे। पटियाला में 2 ग्रुपों के दरमियान हुई झड़प में मुलविस अहम मुलजिम बरजिंदर सिंह परवाना को मोहाली से गिरफ्तार कर लिया गया। पटियाला आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि तशद्दुद में मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुल 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने इस मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी है। वाज़ेह रहे कि जुमे के रोज़ खालिस्तान मुखालिफ रैली के दौरान तशद्दुद का वाक़या पेश आया था। परवाना को मोहाली से पटियाला पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस पार्टी उसको गिरफ्तार करके पटियाला में लाई है। यहाँ उसकी फॉर्मल अरेस्ट डाली गई है। आज उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। पुलिस रिमांड के बाद उसकी सारी इस केस के मतलब पूछगिछ की जाएगी। हमने स्पेशल टीम अंडर एसपीज एंड डीएसपी के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की हुई हैं। एसएसपी पटियाला दीपक पारेख जो बड़े कॉम्पिटेंट अफसर हैं, ही विल पर्सनली ओवरसी कि ये केस का लॉजिकल एंड हो। ऑल अक्यूज्ड जो वीडियो हमारे पास अवेलेबल हैं, सीसीटीवी कैमरास की जो वीडियोस हैं, उसके हिसाब से नो इनोसेंट विल बी अरेस्ट, बट दोज हु आर इन्वॉल्व्ड दे विल बी फॉर्मली अरेस्टेड। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे आज शाम महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक जलसयाम से खिताब करेंगे। इंतजामिया की जानिब से इस रैली के लिए राज ठाकरे को 16 शराइत के साथ इजलास मुनक्किद करने की इजाजत दी गई है। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि खिताब के दौरान कोई काबिल एतराज या तकलीफदेह तबसरा न किया जाए। राज ठाकरे जो कभी मराठी मानुष की सियासत करते नजर आते थे, अब खुद को हिंदू लीडर के तौर पर पेश करने में मसरूफ हैं, और ऐसे में इस जलसयाम में राज ठाकरे किन मसाइल को उठाते हैं उस पर सभी की निगाहें हैं। औरंगाबाद में राज ठाकरे के जलसे आम पर महाराष्ट्र के वजीर दाखिला दिलीप वलसे पाटिल ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने जलसे के दौरान अमन बरकरार रखने की अपील की। पुलिस बिल्कुल सतर्क है
और जो परमिशन दी है रैली के लिए वो टर्म्स और कंडीशन के साथ दी है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रैली लेने वाले लोग हैं इन्होंने जो अटी और शर्ती उनको दिया है उसका पालन करना चाहिए और पुलिस बिल्कुल सतर्क है कि कोई किसी गड़बड़ नहीं हो, ये सब शांति से पूरा हो। कोई अपील जारी करना चाहेंगे आप लोग? मैं अपील सभी समाज से यही जारी करना चाहूँगा। अभी देखिए कि 2 दिन बाद अभी ईद है, रमज़ान ईद है। हमारे मुस्लिम भाइयों है या हिंदू भाइयों है, सबको मेरा यही अपील है कि अपने अमन की शांति रखने के लिए, शांति बनाने के लिए आप सबको सहयोग करना होगा कि छोटी छोटी चीज़ों पे ये राजनीति नहीं करके हमको सबको साथ में रहकर आगे जाना होगा। एमएनएस सरबराह सरेआम मुसलमानों के खिलाफ शरंगेज बयानात दे रहे हैं। इसके बावजूद औरंगाबाद में उन्हें जलसे आम करने की इजाज़त दे दी जाती है। इजाज़त पर हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अब हुकूमत को और शरद पवार को इसका जवाब देना चाहिए कि वो शहर का अमन व अमान कैसे बरकरार रखेंगे। और इन तमाम ख्यालात का इजहार एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने किया। इस मौके पर एमपी इम्तियाज जलील ने पुराने शहर की गंजान आबादी में जलसे की इजाज़त देने पर हैरत का इजहार किया। हुकूमत की मंशा पर भी उन्होंने सवाल उठाया। असदुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद में मीडिया नुमाइंदों से खिताब कर रहे थे। देखिए, हमारा मानना यह है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि माहौल जो मुसलमानों के खिलाफ हिट का बन रहा है उसी का हिस्सा है। 3 तारीख को अल्टीमेटम। ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछिए, आप ये सवाल शरद पवार साहब से पूछिए। आप बताइए ना कि आप क्या करने वाले हैं। मैं मुख्यमंत्री हूं क्या? जिस दिन इम्तियाज जलील मुख्यमंत्री बन जाएंगे हम बता देंगे आपको क्या को अल्टीमेटम दिया तो क्या करते हम। ये तो सरकार को बताना है ना। अरे त्योहार का जो है 2 साल के बाद है तो लोग है तो मार्केट के अंदर आए हैं, दुकानदार जो है वो पूरा अपना सामान भर के रखे हुए हैं और ऐसे माहौल के अंदर उन्होंने यहाँ पर परमिशन देना कहीं ना कहीं ये एक ऐसी एक चाल चली जा रही है जिसके अंदर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शहर का माहौल खराब हो, जिले का माहौल खराब हो, हमने परमिशन दे दी है तो माओ भाषण दो और आपको क्या करने का है। कांग्रेस लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक उजाला दिग्विजय सिंह के जरिए दिए गए एक बयान पर सियासत छिड़ गई है। साबिक सीएम दिग्विजय सिंह ने अपने एक बयान में कहा कि गरीब मुस्लिम लड़कों को पैसा देकर बीजेपी खुद पत्थर फेंकवाती है। और दिग्विजय सिंह के इस बयान पर मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चे के सदर शमसुल हसन ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया। उनका कहना है कि दिग्विजय सिंह एक साजिश के तहत मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐसे बयान देते हैं। संयुक्त मोर्चा के सदर ने दिग्विजय सिंह से इस मामले पर माफी मांगने का मुतालबा किया। मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। तमाम लोग दिग्विजय सिंह से पूछे कि कौन से वो मुसलमान है जो पैसा लेकर पत्थर फेंकते हैं। क्या इसी तरह हमें बदनाम करते रहेंगे? दिग्विजय सिंह अपनी बात नहीं करते कि मुंह में राम और बगल में छुरी लेके चलते। ऐसे लोगों को मुस्लिम समाज को आईना दिखाना चाहिए। मैं तमाम मध्य प्रदेश के तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इनकी बातों में ना आए। ये मिस्टर बंटाधार है, ये कौम को जिस तरह से पिछले 15 से 20 वर्षों से इसने हाशिए पर डाल रखा है, तो मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से होशियार रहें जो हमारे बीच में खाई का काम कर रहा हो और हमें ये कहकर कि हमारे गरीब गुरबे जो मुसलमान हैं वो पैसा लेकर पत्थरबाजी करते। बड़ा शर्मनाक, शर्म की बात है, शर्मनाक विषय है। इसको तत्काल दिग्विजय सिंह को आगे आकर तमाम मध्य प्रदेश के मुसलमानों से, अल्पसंख्यक समाज से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहिए। नहीं तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों का तत्काल सब मिलकर सामूहिक बहिष्कार करें जो हमारी कौम को बरगला रहे हैं, हमारी कौम को हाशिए पे डालकर रखा है। शुमाली हिंद में गर्मी झुलसा रही है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 43 डिग्री से ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से दिल्ली और अतराफ के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल इंतजामिया को तालीमी इदारों को बंद करने या औकात में कमी करने के लिए हिदायत जारी कर दी गई है। अगले 5 दिनों तक दर्जा हरारत में शिद्दत पैदा रहने के पेश नज़र खुसूसन दोपहर के औकात में नागुज़ेर वजूहात के अलावा आवाम को घरों में रहने का मशवरा दिया गया है। और दिल्ली समेत कई रियासतों में कोयले की किल्लत की वजह से बिजली का शदीद बहरान पैदा हो गया है। दिल्ली हुकूमत ने कोयले की शदीद किल्लत का दावा किया और कहा कि कई पावर प्लांट्स में सिर्फ एक दिन के ज़खायर रह गए हैं। ऐसे में दिल्ली में बिजली की सप्लाई में खलल पैदा हो सकता है। वहीं मरकजी वजीर तवानाई आर.के. सिंह ने कहा कि दिल्ली को ज़रूरत के मुताबिक बिजली मिलती रहेगी। दिल्ली में शदीद गर्मी पड़ रही है। ऐसे में बिजली के बढ़ते बहरान ने लोगों की परेशानियों को मजीद बढ़ा दिया है। और वहीं वादी कश्मीर में बिजली पर जारी बहरान से लोग परेशान हैं। एनसी लीडर सैफुद्दीन भट्ट ने बीजेपी को इसका जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत कश्मीरियों के साथ ज्यादती कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब वसाइल कश्मीरियों के हैं तो फिर कश्मीरियों को महरूम क्यों रखा जा रहा है। अभी भी अगर ये कौम खड़ी नहीं हो जाएगी, जो हमारे यहाँ ऊडी मुहाइडर प्रोजेक्ट है, बगलियार प्रोजेक्ट है, किशनगंगा प्रोजेक्ट है, सारा हिंदुस्तान मुस्तफीद हो रहा है हमारे पानी के पावर से। और हमें हद है ये इस गवर्नमेंट की कि महिसियाम में रोज़ों के टाइम, इफ्तारी के टाइम, सहरी के टाइम, ये देखो कितना हमें ये जिद निकालते हैं। इस टाइम पानी ये बिजली नहीं रही। बिहार के गया में पानी की सतह गर्मियों में कम हो जाती है और ट्यूबवेल देखभाल की कमी की वजह से ठीक से काम नहीं करते। यहाँ पानी के म्यार पर भी सवाल खड़ा होता है। वाटर एड की मदद से गांव वालों ने खुद अपने पानी की जिम्मेदारी का बीड़ा उठाया है। मिशन पानी की ये रिपोर्ट देखिए। हमको बचानी है ये जिंदगानी। हम लोग के पानी से बहुत दिक्कत था, पानी की समस्या से। समय से हम लोग के खाना नहीं बनता था, समय से हम लोग को बच्चा स्कूल नहीं जाता था, चापाकल हम लोग के बिगाड़ जाता था तो बहुत भारी समस्या पड़ता था। गर्मियों के समय में आसपास के खेतों में जब दर्जन भर सबमर्सिबल पंप्स चालू होते हैं सिंचाई की पूर्ति के लिए, इन चापाकलों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। जब वाटर टेबल काफ़ी नीचे चले जाते हैं, महिलाओं को कहीं दूर अवस्थित जल के स्रोत पर निर्भर करना पड़ता है पानी की उपलब्धता के लिए। इन चुनौतियों को देखते हुए वाटर एड ने गाँव के अंदर समिति निर्माण में सहयोग किया, चापाकल के हार्डवेयर पार्ट्स की मरम्मती में सहयोग किया एवं लोगों की क्षमतावर्धन पे कार्य किया। प्रति महीने की 6 तारीख को समिति के लोग जुड़कर आपस में चर्चा करते हैं एवं 30 रुपए प्रति हाउस होल्ड इकट्ठा करते हैं। इस पैसे से वो चापाकल की मरम्मति एवं अपनी आगे की कार्य योजना के विषय में अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हम लोग बैठक करते हैं तो हम लोग वही पैसा से इसको माने कोई चीज टूट फूट गया तो हम लोग पैसा लगा के बना लेते हैं। जो बनना है 2 रोज में बनाते थे पहले, जो हम लोग 1 घंटा में आधा घंटा में हम लोग बना लेते हैं। और महीना थी बरसात के पहले और फिर बरसात के बाद हम लोग जांच करते हैं। ना तो ऐसा हूँ कोई दीदी के समाज में आया कि पानी अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग दीदी मिल के हम लोग जाँच भी कर लेते हैं पानी के। हमको बचानी है ये जिंदगानी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।